नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे और इस रीडिंग में हम कोशिश करेंगे ये देखने की, ये जानने की कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की एनर्जीज़ क्या हैं, इनकी करंट एनर्जीज़, करंट इमोशंस टुवर्ड्स ईच अदर क्या हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ पर नए हैं, एक छोटा सा डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए जो मैं थर्ड पार्टी रीडिंग्स से पहले हमेशा देता हूँ। अगर आप अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में श्योर हैं, यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है, तभी आप इस रीडिंग को देखें। यदि आप सिर्फ डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, देन काइंडली आप इस रीडिंग को अवॉइड कीजिए। ओके, ऑल्सो अनमैरिड, मैरिड, मेल फीमेल सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सो हो सकता है आप लोगों के साथ में मैच कर जाए, हो सकता है आपके साथ मैच ना करे। यदि मैच करती है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा और अगर मैच नहीं करती तो आप दूसरों के लिए इसको स्किप कर दीजिएगा। ओके, विद दैट नोट लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, इनकी करंट एनर्जीज क्या हैं इस वक्त। Okay, we have 5 of Pentacles. Then we have 8 of Cups. And Page of Pentacles. Okay. 4 of Cups, bottom of the deck. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राशियों की। ये राशियाँ आपके पर्सन की या फिर इस थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इन दोनों में से एक इंसान है जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में दिख रहे हैं और दूसरा जो इंसान है वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में दिख रहे हैं। यानी कि एक इंसान प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर और दूसरे इंसान इमोशनल अप्रोच लेके चलते हैं। ओके, जो इंसान इनमें से प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं उनके फाइनेंसिस पे कहीं ना कहीं इस टाइम पे असर दिख रहा है, असर पड़ता हुआ दिख रहा है। वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके कहीं ना कहीं परेशान लग रहे हैं, अपने काम को लेके। इनकी जो पर्सनल लाइफ है गाइस, इनकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं गैप दिख रहा है। इनमें से एक इंसान ऐसा है जो सामने वाले इंसान को अवॉइड करता हुआ दिख रहा है एंड वो जो दूसरे इंसान है वो चेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक पर्सन एकदम कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे हैं उनको, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक रिलेशनशिप में एक गैप आ चुका है और ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इमोशनली इस टाइम पे डिस्टर्ब्ड दिख रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में जो भी चल रहा है, इनकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है इस वक्त, इनका जो है इनमें से एक इंसान के काम पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनका काम ढंग से नहीं चल रहा है, करियर पे इनका कंप्लीट फोकस नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो इनसे शादीशुदा हैं और मे बी फैमिली ने इनकी शादी जो है इनकी ज़बरदस्ती करवाई या प्रॉबली किसी तरीके का इमोशनल ब्लैकमेल किया है और आपके पर्सन की शादी जो है थर्ड पार्टी के साथ में करा दी है। ये एक पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में दिख रही है। और ये जो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी है इसके अंदर कोई स्पार्क नहीं है, कंप्लीट मैस, या फिर आप इसको कंप्लीट मैस है और एक जो अधूरापन है, खालीपन यहाँ पर जो है दिख रहा है इनकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर। अगर ये लोग शादीशुदा हैं तो ठीक है, और अगर शादीशुदा नहीं भी हैं तो भी इनके रिलेशनशिप में एक गैप दिख रहा है। सिर्फ एक इंसान की तरफ से इमोशंस, एक इंसान के इमोशंस जागे हुए हैं, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है या नहीं दे रही हैं। ओके, चलिए
कहीं ना कहीं इस इंसान का मेन फोकस अपने काम पे है, अपने करियर पे है। और क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? 6 of Rods, that's 6 of Wands, the Emperor, okay, and now we have Wheel of Fortune. All right, so हमारे पास यहाँ पर फायर साइन निकल के आया है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑल राइट, एरीज मेरे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एरीज राशि, ठीक है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, इसमें से एक इंसान ऐसे हैं जो इस कनेक्शन से दूर चल जा रहे हैं धीरे धीरे। इन दोनों के बीच में डेली, रोज़, धीरे धीरे करके एक गैप क्रिएट हो रहा है, एक डिस्टेंस जो है वो ये पर्सन मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस कनेक्शन से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है गाइस कि इन दोनों की जो सोच है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लैश करती है। इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ बहुत कम हैं, ठीक है। इनके जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मैच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में मुझे कैसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं दिख रहे हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं दिख रही हैं, लेकिन एक डिस्टेंस यहाँ पर ज़रूर क्रिएट हो चुका है। एक खामोशी मेरे को दिख रही है इस कनेक्शन के अंदर। ये दोनों एक दूसरे से बात भी बहुत कम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम बातचीत होती है। एक ही पर्सन ऐसे हैं जो इस कनेक्शन को फिक्स करने के बारे में सोचते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन दूसरे इंसान की तरफ से इस कनेक्शन में किसी भी तरीके का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच ये जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं इस कनेक्शन को लेके कि अभी क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से इस गैप को फिल किया जाए, ये पर्सन इसके बारे में भी कभी कभी सोचते हैं। ओके, लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। ऑलराइट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of swords. Okay, so like I said, communication नहीं है, and we have Knight of Swords. तीनों swords के cards हैं, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Okay, so 9 of Swords, 10 of Swords and Knight of Swords. So जो मैंने बताया था यहाँ पर, एक इंसान ऐसा है इन दोनों में से जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये एनर्जी, ये दोनों 9 और 10 ऑफ स्पोर्ट्स की जो एनर्जी हैं कहीं ना कहीं उसी चीज़ को यहाँ पर दिखा रही हैं, शो कर रही हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा भी हो सकता है कि रात की इनकी जो नींद है वो भी कहीं, इनको नींद भी नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम लग रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के भी शिकार ये इंसान लग रहे हैं। ओवर थिंकिंग मेरे को यहाँ पर नज़र दिख रही है। ये इंसान मैक्सिमम टाइम, ये पर्सन जो हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर ये वाइब आ रही है गाइस, ये जो पर्सन है ये जो है थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। ये जो इमोशनल साइड मुझे यहाँ पर दिख रही है इसके अंदर, इस ओवरऑल जो ये एनर्जीज निकल के आ रही हैं, ये इस थर्ड पार्टी ये लग रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अकेली है, लोनली है। आपके पर्सन के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है इस थर्ड पार्टी के लिए। इस थर्ड पार्टी को लगता है इनके साथ में एक धोखा हुआ है। इस थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन वक्त के साथ, समय के साथ बदल गए हैं और इनको पीठ पीछे इन्होंने धोखा दिया है। अचानक से थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के बीच में कोई ऐसा बिहेवियर नोटिस किया है, जिसको देखने के बाद ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं शॉक हो गई हैं और इनको लग रहा है कि आपके पर्सन ने जैसे मतलब पहले थे ये वैसे इंसान नहीं है, बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। इनको एक बिट्रेयल वाली एनर्जी भी इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं महसूस होती है कि इनके साथ किसी तरीके का धोखा किया गया है।
ऐसा भी हो सकता है गाइस कि जब आपके पर्सन ने इनसे शादी की थी, हो सकता है कुछ कुछ झूठ यहाँ पर बोले गए थे, जो कि अब वो झूठ निकल के सामने आ रहे हैं, जिनका खुलासा अभी हो रहा है। और अगर शादी नहीं भी हुई है तो भी मुझे यही लग रहा है कि मे बी इस थर्ड पार्टी के साथ में किसी तरीके का कोई छल कपट किया गया था, कुछ तो यहाँ पर इनसे छुपाया गया था, या तो छुपाया गया था तो झूठ बोला गया था, जिस जो अब जो ये झूठ है, आपके पर्सन के जो झूठ हैं, लाइज हैं इनकी, वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने मे बी पकड़ ली हैं, या तो इन्होंने कहीं ना कहीं नोटिस किया है, मे बी इनका फ़ोन चेक किया है, या इस थर्ड पार्टी के सोशल मीडिया पर कुछ मालूम पड़ा है आपके पर्सन के बारे में। सो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और आपके इस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि इनके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। ये चीज़ यहाँ दिख के आ रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, इन्होंने जो किया एकदम ठीक किया है। इनको अपनी गलती का कोई भी एहसास मतलब इनको अपनी गलती का कोई भी एहसास नहीं है। ठीक है, इन्होंने इनके हिसाब से इन्होंने सब कुछ ठीक किया है, ये कोई चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, ये इनका मेन प्रॉब्ली फोकस इस टाइम पे करियर पे है, काम पे है, बट ये जो है इस थर्ड पार्टी के लिए इंसान चेंज नहीं हुए हैं, ऐसा इनको लगता है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी क्लैरिटी चाहती है आपके पर्सन के साथ में, इन्होंने मन बना लिया है, इनको एक क्लियर कट आंसर चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अभी तक जो भी इन्होंने नोटिस किया है या जो भी देखा है, इन्होंने खुद से देखा है। इनके पर्सन ने कुछ भी अभी तक एडमिट नहीं किया है। इनके पर्सन के मुंह से, आपके पर्सन के मुंह से इनको कुछ नहीं मालूम पड़ा है। ठीक है, तो ये चाहती हैं कि आपके पर्सन आके बताएं, क्लियर कट आंसर दें, एग्जैक्टली है क्या ऐसा वाकई में है जैसा इनको लगता है। सो ये क्लियर कट कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी भी ढूंढ रही हैं या रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर आपके पर्सन से। ऑल राइट, इस थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि आपके पर्सन कभी कभी आपके बारे में सोचते हैं, और ये सोच के थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है या होते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है उसके बाद। सो यस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव जजमेंट कार्ड। ओके, सो गाइज, इस थर्ड पार्टी को वाकई में लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी आपके बारे में सोचने लग गए हैं। आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी के साथ जो लगाव था वो कम हो गया है, और आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ये सोच के इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कोशिश तो कर रही है इस गैप को फिल करने का, इस प्रॉब्लम को आपके जो पर्सन हैं इनको अपनी तरफ लेके जाने का। ठीक है, कि आपके पर्सन पहले की तरह इनके साथ रहें, जैसे बिहेव करें जैसे पहले करते थे। कोशिश तो कर रही है थर्ड पार्टी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, आपका पर्सन का जो इस टाइम पे आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट मुझे बिल्डअप होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं आपके कम हो गई हैं। ओके, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हमारे पास निकल के आ गया है, अगेन अर्थ साइन। सो यहाँ पर अब ये थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पार्टी जो है, एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कंफ्यूज्ड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि अब ये क्या करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से क्या करना चाहिए, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने टाइम टू टाइम कोशिश की है, आपके पर्सन को मनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, कोशिश बहुत ज़्यादा कर ली है, फिक्स करने की कोशिश करती रहती है थर्ड पार्टी टाइम टू टाइम कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके पर्सन वापस से पहले की तरह इनके साथ में हो जाएं, लेकिन अब हो नहीं रहा है। तो ये अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हैं, फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा लग रही है थर्ड पार्टी, लग रहे हैं जो भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं। फ्रस्ट्रेशन लेवल भी इनका बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी आपके पर्सन का बिहेवियर इनके लिए वैसे का वैसे ही है। ठीक है, एंड नाउ दिस थर्ड पार्टी इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ जजमेंट, किसी तरीके का जजमेंट ये चाहती हैं डिवाइन से कि इनके साथ में जजमेंट हो। अगर आपके पर्सन जो भी हैं, इनके दिमाग में जो भी चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी एकदम क्लियर कट इनके साथ में कॉन्वर्सेशन करें, और जो भी इनके मन में चल रहा है इनको सब कुछ बता दें।
ठीक है, ये जो कन्फ्यूजन वाला स्टेट है इनका, ये इनसे अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी से, और ये थर्ड पार्टी स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आना चाहती है। और इस थर्ड पार्टी का ये जो कन्फ्यूजन वाला स्टेट ऑफ माइंड है तभी ठीक होगा जब आपके पर्सन इनको एक क्लैरिटी दे देंगे, आपके पर्सन सामने से आके इनको बताएंगे कि इनके दिमाग में, इनके जहन में क्या चल रहा है, क्यों इनको इतना ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ पर अभी तक समझ में आ रहा है क्यों आपके पर्सन इनको अवॉइड कर रहे हैं, इट सीम्स कि आपके पर्सन का इस वक्त जो मेन फोकस है वो अपने काम पे है। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली का भार जो है इनके सर पे हो सकता है, और ये उस भार को कम करने में लगे हुए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करने में लगे हुए हैं। इन सब चक्करों में, इन सब के चलते ये इस थर्ड पार्टी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ऑल्सो विद टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इन दोनों के बीच में दूरियां आ गई, आपके पर्सन का जो इंटरेस्ट है इस थर्ड पार्टी के अंदर से धीरे धीरे कम हो गया है। यस, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। एंड लेट्स टेक 3 more कार्ड्स बिफोर वी एंड दिस सेशन। और क्या है इन दोनों की एनर्जीज, इन दोनों के इमोशंस एक दूसरे के प्रति। 10 of Rods, that's 10 of Wands। 8 of Swords, 2 of Pentacles। ओके, इन दोनों को ही ये महसूस होता है, आपके पर्सन को और थर्ड पार्टी को, कि ये दोनों इस कनेक्शन में फंस गए हैं। दोनों ही इस कनेक्शन में फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। आपके पर्सन, नॉट दिस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, बट बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स मेरे को लग रहे हैं यहाँ पर, कुछ मे बी इनकी कुछ मजबूरियाँ यहाँ पर लग रही हैं, ड्यू टू विच ये इस थर्ड पार्टी को अभी इनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। मन से मेंटली, मन से तो ये डिटैच कहीं ना कहीं हो रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ में, बट फिजिकली डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इस कनेक्शन में फंस चुकी हैं या फिर एक स्टक सी हो गई हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को वो सब खुशियाँ नहीं मिल रही हैं जो इनको लगता है ये डिज़र्व करती हैं, करते हैं। ठीक है, जो एक कनेक्शन में एक पार्टनर को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए या खुशियाँ मिलनी चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें इस थर्ड पार्टी को नहीं मिल रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हैं उस टाइम या होते हैं उस टाइम पे इनको ऐसा लगता है कि हम ये इस कनेक्शन में आके फंस गए हैं, गलत ही इन्होंने कनेक्शन बना लिया आपके पर्सन के साथ में, ऐसा इस थर्ड पार्टी को लगता है। 10 of Wands की यहाँ पर एनर्जी है। यस, स्ट्रगल चल रही है यहाँ पर, बहुत स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप चल रहा है ये इन दोनों के बीच में। जैसे कि बताया था हमने, कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन दोनों का ही। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करने लग गए हैं इस थर्ड पार्टी के आसपास। जब भी ये थर्ड पार्टी इनके आसपास होती हैं, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेट फील करते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो थर्ड पार्टी की प्रेजेंस है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, परेशान करती है। ये कोशिश करते हैं जितना हो सके इस थर्ड पार्टी को अवॉइड करने का। यस, आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 of Wands की दोबारा यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। येस, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िंदगी के कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी कई तरीके की जिम्मेदारियां हैं। काम के प्रति भी इनके लगता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको ये पूरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि करियर वाइज भी इनका जो काम है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको भी ये कोशिश कर रहे हैं ठीक करने का। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन विद योर पार्टनर। आपके पर्सन के साथ में इस टाइम पे, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और इतने ज़्यादा ये बिजी हो गए हैं अपने काम के अंदर कि इनके पास पर्सनल लाइफ के लिए अभी फ़िलहाल के लिए कोई टाइम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख के आ रही है। एंड येस, दिस थर्ड पार्टी इज़ फीलिंग अवॉइडेड। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को पूरी तरीके से अवॉइड किया जा रहा है, अकेली पड़ चुकी हैं या पड़ चुके हैं, ये चीज़ है। कोशिश कर रही हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं थर्ड पार्टी, ये कर रहे हैं विद 2 of Pentacles, लेकिन बस एक कोशिश चलती रहती है, हो कुछ नहीं रहा है। ठीक है, देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, फ़िलहाल के लिए कोई इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं है।
यस। सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप ये मैसेजेस आप लोगों के साथ में रेजोनेट किए होंगे। यदि ऐसा हुआ है सो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रिकन्सिलिएशन स्पेल्स की बुकिंग चल रही है। टुमारो इज़ 15 सितंबर, शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार है कल इस महीने का। अगला शुक्रवार जो पड़ रहा है वो है 22 सितंबर को। ओके, सो कल और 22 सितंबर को रिकन्सिलिएशन स्पेल्स परफॉर्म किए जाएंगे। यदि आप अपने लिए रिकन्सिलिएशन स्पेल बुक कराना चाहते हैं, आप बुक करा सकते हैं 22 सितंबर के लिए। कल के सारे स्लॉट्स फिल हो चुके हैं। 22 सितंबर के लिए आप अपने लिए स्पेल बुकिंग करा सकते हैं, और आप मुझे वीडियो पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस आप इंटरेस्टेड हैं स्पेल बुक कराने के लिए तो। ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।